ढेर सारे विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और मिनरल्स का ख़जाना, वो भी चंद 100 रुपये में। तो इस सर्दियाँ महंगी महंगी पंजीरी छोड़ें, कम खर्च में ताकत से भरपूर ये रेसिपी बनाएं, पूरी सर्दियाँ मज़े से खाएं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं आपको कम खर्च में ढेर सारी ग़िज़ाइयत रखने वाली ऐसी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो आपको सर्दियों में ताकत भी देगी। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां, फिर चाहे बच्चे हों या फिर बड़े, उन सब के लिए ही फ़ायदेमंद है और मज़ेदार इतनी कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी मज़े लेकर खाने वाले हैं। शाम की चाय के साथ खाएं या फिर सुबह नाश्ते में, आपको हर तरह से ही मज़ेदार लगने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, आज ही बनाएं, पूरे सर्दियों के लिए स्टोर करें। तो क्या बनने जा रहा है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगी मूंगफली, तकरीबन 400 ग्राम मैंने मूंगफली ली है। अच्छा, मेरे पास जो मूंगफली है ये कच्ची मूंगफली है, आप चाहे तो भुनी हुई भी ले सकते हैं, लेकिन अनसॉल्टेड लेनी है, नमक वाली आपने मूंगफली नहीं लेनी है। गरीबों का मेवा यानी मूंगफली ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ाइयत के एतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से भी ज़्यादा ये ताकत रखती है। आपको पता है बादाम से ज़्यादा प्रोटीन मूंगफली में पाया जाता है। अगर अंडे से इसका मुकाबला किया जाए तो अंडे से 2.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन मूंगफली में मौजूद होता है। इसके अलावा अगर मटन से इसका मुकाबला किया जाए तो 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन मूंगफली में मौजूद होता है। तो कम बजट में अच्छा खासा प्रोटीन आपको मूंगफली से मिलता है। ये सस्ती सी मूंगफली आपकी हड्डियों को, बच्चों के दांतों को, आपके पट्ठों को मजबूत करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, दिल दिमाग को तेज़ करती है। तो कम खर्च में सोचें कितने ढेर सारे फ़ायदे देने वाली ये मूंगफली हम सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस सर्दियों में आपने मूंगफली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ढेर सारे आपने फ़ायदे लेने हैं। तो यहाँ पे हल्की आंच पे मैंने मूंगफली को 2 मिनट के लिए भूना है और इस पर हल्का सा कलर आ गया और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अगर आप भुनी हुई मूंगफली लेते हैं तो फिर इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कच्ची मूंगफली थी तभी मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब ये गर्म है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। दूसरी हमें चीज़ चाहिए होगी, ये भी कम खर्च में आपको ढेर सारे फ़ायदे देती है, वो है तिल। तकरीबन 1 कप मैंने तिल का लिया है। सफ़ेद तिल चाहिए होंगे हमें। 1 टेबलस्पून रोज़ाना अगर आप तिल का इस्तेमाल करते हैं तो 100 ग्राम कैल्शियम आपकी बॉडी में जाता है। ये आपकी कमज़ोरी, थकान और वक्त से पहले जो बुढ़ापा आ जाता है ना, हड्डियों में दर्द की वजह से, कभी जोड़ों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पट्ठों में दर्द, तो उसको मजबूत बनाने के लिए ये छोटे से तिल बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप दूध, दही, देसी घी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस सर्दियों में तिल का इस्तेमाल करें, जो आपको ढेर सारी बीमारियों से भी बचाएगा। वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, बुढ़ापे का आ जाना, हड्डियों में दर्द होना, तो उसके लिए ये तिल जो है ना बहुत बेहतरीन है, आप इसका इस्तेमाल करें। तिल हमें चाहिए होंगे और हमने क्या करना है, हल्की आंच पे मैंने तिल को भून लेना है कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देख रहे हैं लाइट गोल्डन कलर आया है। बहुत ज़्यादा हम भूनेंगे तो तिल कड़वे हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने भूना है। जब हल्का कलर आ जाएगा तो बस ये तिल जो है ये भी हम निकाल लेंगे। अभी ये गर्म है, इनको हम ठंडा होने देते हैं। इसके अलावा आधा कप हमें चाहिए होंगे फूल मखाने। कैल्शियम से भरपूर होते हैं, आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए भी ये सस्ता फल है और सेहत के लिए निहायत मुफीद समझे जाते हैं। ये हाजमा बेहतर बनाते हैं, कब्ज़ को दूर करता है। सर्दियों में अक्सर लोगों को कब्ज़ हो जाता है, तो आप फूल मखाने का ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और ख़ासकर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन और सस्ती दवा है। तो फूल मखाने को भी हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, इतना कि ये क्रिस्पी हो जाए। ये देखें, ये जब इस तरह के क्रिस्पी हो जाएंगे तो आपने इनको निकाल लेना है और इनको हम हवल दस्ते में डालेंगे और हम इनको क्रश कर लेंगे मोटा मोटा। पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से हमने इनको दरदरा रखना है। ठीक है, मैंने इनको हवल दस्ते में कूटा है। अगर आपके पास ग्राइंडर हो तो आप ग्राइंडर में भी मोटा मोटा इनको क्रश कर सकते हैं। दूसरी हमें चीज़ चाहिए होगी गुड़। तकरीबन ये 260 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, लेकिन गुड़ आपने देसी लेना है, ये कोशिश
करनी है, लेकिन देसी गुड़ का कैसे पता चलेगा? देसी गुड़ थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। जो दूसरा वाला गुड़ होता है केमिकल वाला, वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है। ये एक पहचान होती है। और दूसरी पहचान ये होती है कि इसमें आपको हल्के हल्के से काफ़ी सारे रेशे नज़र आएंगे, क्योंकि ये गन्ने से बनता है, गन्ने में हल्के से रेशे होते हैं। तो ये एक पहचान है कि ये गन्ने के रस से बना हुआ है। तो आपने देख के देसी गुड़ लेना है ताकि आपको ढेर सारे फ़ायदे मिले, क्योंकि गुड़ सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल करें, ये आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बदलते मौसम में जो बीमारियाँ हो जाती है ना, उससे आपको ये गुड़ बचाएगा। तो गुड़ हम इसमें डाल देंगे, आधा कप मैं इसमें डाल दूंगी पानी का, और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे कि गुड़ जो है वो सारा का सारा घुल जाए। आप चीनी भी ले सकते हैं अगर आप चीनी लेना चाहते हैं, या फिर देसी मिश्री जो धागे वाली होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसको भी आप इसी तरीके से पैन में डालेंगे, इतना पकाएंगे कि ये कैरमलाइज हो जाए। जैसे अभी गुड़ की शक्ल हो गई है, इस शक्ल में चीनी या फिर मिश्री हो जाए। तो हमारा गुड़ जो है मुकम्मल तौर पे घुल चुका है। ये सारा काम मैंने हल्की आंच पे किया है। अब देखिए गुड़ तो मुकम्मल तौर पे घुल चुका है, लेकिन हमने इसको पकाना है। अभी भी आंच को हल्का रखा हुआ है और हल्की आंच पे हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो शीरा है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हमने इसको गाढ़ा करना है, तो हम मज़ीद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और ये कितना गाढ़ा होना चाहिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें पानी चाहिए होगा, पानी रूम टेम्परेचर पर आपने लेना है, और इसमें ये गुड़ डालेंगे। और ये देखें, इसमें जैसे ही मैंने गुड़ का शीरा डाला है तो मैं आपको ना दिखा देती हूँ, ताकि आप ये देखें, ये अभी बिल्कुल जेली की तरह है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जेली है। तो ये हमें इस तरह से नहीं चाहिए। हमने इस रेसिपी को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है, तो अभी थोड़ा सा मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत है। लेकिन इसको हेल्दी बनाने के लिए ना कुछ और चीज़ें मैं डालूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी देसी घी, इससे ना इसमें थोड़ा सा शाइन भी आ जाएगा और ये मज़ीद हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च आपको पता है कि ये भी आपको सर्दी में होने वाले मसले मसाइल से बचाती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से। इसके अलावा मैं इसमें इलायची पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून डालूँगी, इससे ना इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, मैं 1/4 टीस्पून दिखा रही हूँ, लेकिन हाफ़ टी स्पून आपने अदरक का पाउडर डालना है। अदरक भी आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सर्दी के मसले मसाइल से आपको बचाता है। और 1 चुटकी मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। और ये डालने का रीज़न ये है कि इससे ना हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब देखें ये अब मज़ीद गाढ़ा हो गया है, और ये किस तरह का होना चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर से मैंने पानी लिया है, पानी रूम टेम्परेचर पर ही है, और इसमें ये हम डाल देंगे गुड़। और ये देख रहे हैं, अब ये देखें ये सख्त हो चुका है, ये देखें ये इस तरह से सख्त हो गया है। तो ये शीरा हमें इतना पकाना है कि ये बिल्कुल अकड़ जाए और सख्त हो जाए, ठीक है। बस हमने इसको इतना ही पकाना था। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो फूल मखाने हमने क्रश किए थे, ये डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे तिल, आधे मैं डालूँगी, आधे हम रोक लेंगे, ये मैं आखिर में डालूँगी। और फिर इसमें डाल देंगे ये मूंगफली, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। आंच को बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, जैसे दम वाली आंच होती है, दम वाली आंच पे हमने इसको रखना है, क्योंकि जैसे ही हम आंच बंद करेंगे ना ये फ़ौरन से जो है सख्त हो जाएगा, फिर मिक्स करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें जी, ये अब सारा का सारा जितनी भी चीज़ें हमने गुड़ में डाली थी ये पीनट के साथ अच्छी सी लिपट चुकी हैं। ये देखें ये इस तरह का हो गया है। ये जो बाकी के तिल हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि इस बहाने जो है ना वो तिल की भरपूर ग़िज़ाइयत हमें मिलती रहे। सर्दियों में इतनी सारी बीमारियां आ जाती हैं, कभी नज़ला, कभी ज़ुकाम, कभी बुखार, कभी हड्डियों में दर्द, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए दवाइयों पे, डॉक्टर की फ़ीस पे खर्च कर देते हैं। तो ये जो सस्ती सस्ती चीज़ें जिनसे हम इतना दूर हैं ना, हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। आप इनको इस्तेमाल करें, और वो भी सही मज़ेदार तरीके से। मिक्सिंग हो गई है, और अब फ़ौरन से कोई आप बड़ा सा थाल ले लें, कोई भी आपके पास चीज़ हो वो लेना है, उसको हल्का सा आप ग्रीस कर लें ब्रश की मदद से, और फिर ये फ़ौरन से निकाल लेंगे, क्योंकि ये जैसे ही आप चूल्हा बंद करेंगे ना तो ये सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम थोड़ा सा जल्दी करने वाला है, तो जल्दी जल्दी हम इसको निकालेंगे ताकि ये ठंडा ना हो। अभी ये गर्म है ना,
तो आपने चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा अलग करना है, क्योंकि एक दफ़ा ये ठंडा हो गया तो फिर ये काम आप नहीं कर सकेंगे। ये काम आपने गर्म में ही करना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए कि इसकी गर्मी आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें, तो आपने इनको अलग करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद आप इनको अलग नहीं कर पाएंगे, और जब अलग करेंगे तो ये टूट जाएंगे। जो अंदर मूंगफली डाली ना वो टूट जाएगी, तो आपने गर्म में ही करना है। तो यहाँ पे देखें, ये जितनी भी मूंगफली है इनको मैंने देखें इस तरीके से अलग कर लिया है। तो ये एक छोटी सी हमारी कैरमलाइज आप इसको मूंगफली कह सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। और ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने सारी की सारी मूंगफली इस तरीके से अलग कर ली है। और इसको आप शाम की चाय पे जो है वो किसी भी चीज़ में डाल के आप इंजॉय कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में कभी होता है ना, अंडा पराठा नहीं खाते, इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ खाएं जिससे आपको ढेर सारी ग़िज़ाइयत भी मिले। और बच्चों की तो ये फेवरेट होने वाली है, क्योंकि बच्चे बहुत मज़े लेकर खाते हैं। मेरा अपना 2.5 साल का भतीजा, सोचे उसको इतने पसंद आए कि वो पूरा डब्बा अपने पास रख के बैठा हुआ है, उसको हाथ लगाने नहीं देता और कहता है कि पप्पो आपने मेरे लिए मीठी टॉफ़ी बनाई है। तो इस बहाने देखें, बच्चों को ढेर सारी प्रोटीन मिल रहे हैं, कैल्शियम मिल रहे हैं। बच्चे दूध नहीं पी रहे होते और मसले मसाइल हो जाते हैं हड्डियों के और उनके, तो ये सबके लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। इसको बनाएं, स्टोर करें, पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें, मज़े से